हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी के लिए जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसका सेट ये 11 है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि फर्स्ट में क्या है कि किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हाथ से लिखा गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्रेम बिहारी नारायण राजजादा, ठीक है, इसके द्वारा। आगे क्वेश्चन देखिए कि क्या है यहाँ पर, ये विटामिन B7 का इसका जो है रासायनिक नाम क्या होगा, यानी कि केमिकल नेम पूछा गया, तो इसका क्या हो जाएगा? विटामिन B7 का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, जो कि हॉकी के खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद में हुआ था। आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो था कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी, जो कि यूपी में है। ठीक है, आगे देखिए क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पड़ोसी देश को ड्रैगन कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये भूटान को कहा जाता है ड्रैगन, पड़ोसी देश को ड्रैगन। ठीक है, भूटान ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2017 में काजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये क्या हो जाएगा? इसको साहित्य के क्षेत्र में काजुआ इशिगुरो को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी। ठीक है, पहला नेत्री यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ये शेरी रहमान हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? शिखर तकनीक के साथ, ठीक है, तो कौन सा है? तो यहाँ देख सकते हैं ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, जो कि भारत का अपना मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है, क्या है यहाँ पर? कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है, ये पूछा गया है। अच्छा, मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच आर पार ये होगा कि कितनी ट्रेनें चलती है, तो 2 ट्रेनें हैं। ठीक है, आपको इसका नाम बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 2 ट्रेनें चलती है उन उन ट्रेनों के भी एक ट्रेन का नाम बताना है, क्या नाम है। ठीक है, और एक बांग्लादेश, भारत से बांग्लादेश जाती है तो उसका क्या नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। तो यह कहाँ हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 2017 का बात है, यहाँ पर करंट अफेयर का है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कि शासनकाल में गवर्नर जनरल की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा यह संधि स्टार्ट किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि नेक्स्ट आगे कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो कौन उसका विश्वसनीय शिष्य थे? तो ये हो जाएगा बंदा बहादुर। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था। तो किसके विरोध में छोड़ दिया था? तो आप लोग जानते होंगे कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, तो उसी के विरोध में है सो अपना नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम राज्य कौन सा है। तो इसका उद्गम राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा गोदावरी नदी का।
आगे देखिए क्या कर रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, बुलर झील हो जाएगा। ठीक है, ये बुलर झील हो जाएगा। अच्छा, बुलर झील कहाँ पर है, इसका लोकेशन कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक प्रभावित है कि संविधान द्वारा प्रभावित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा प्रभावित, कौन सा राज्य, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा ज़्यादा प्रभावित है और उससे ज़्यादा कुछ लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए आपको ग्रुप डी के लिए ये चीज़ आपको ज़रूर याद कर लेना है कि कौन सा राज्य से कौन सा हम लोग के संविधान में जो है सो कौन सा कहाँ से लिया गया है। जैसे समानता का अधिकार हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो कहाँ से कौन सा राज्य से लिया गया है, कुछ कुछ जो टॉपिक है इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, 2009 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि महाराज सवाई जय सिंह यानी कि जय सिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कहाँ पर स्थापित की थी, उज्जैन में किया था। ठीक है, ये उज्जैन शहर में किया गया था। आगे देखिए क्या कर रहा है कि महाराज, ये तो हो गया। यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए कल टीके का शुभारंभ किया है, किसके विरुद्ध, कौन सा, तो खसरा और रूबेला के विरुद्ध जो है सो एकल टीके का शुभारंभ किया है। किसने किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, आगे क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या हो जाएगा, जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ अभी कहाँ पर है ये आपको बताना है, जूनागढ़ अभी के लिए वर्तमान स्थिति में कहाँ पर है। आगे देखिए क्या करें यहाँ पर, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा क्या जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जो कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आपको लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके लिए छोड़ते हैं, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, भास्कर क्या है यहाँ पर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त, इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा।